Hello everyone. Let us continue our chapter number 11. बेटा लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने चैप्टर 11 की थ्योरी कंप्लीट रीड कर ली है। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड B part is minimum wavelength of X-rays produced by 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन। मीन्स हमें इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और मिनिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और वोल्टेज हमारे पास गिवन है 30 किलोवाट। फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, इसको वॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 इंटू 10⁻³ वी फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड वी नो दैट E इज इक्वल टू हमारे पास होता है h न्यू। अब E क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए हमने एक और फॉर्मूला किया हुआ है, वो है EV, बिकॉज हमारे पास V गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें चेंजेस करने होते हैं। तो EV इज इक्वल टू h न्यू। अब यहां से V की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, मीन्स यहां से न्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो न्यू इज इक्वल टू EV अपॉन h। अब आप यहाँ पर सिंपल E की वैल्यू पुट कर दीजिए, V वैल्यू पुट कर दीजिए और H की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो V मैक्सिमम इज इक्वल टू EV अपॉन H। अब E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹, V इज 30 इंटू 10⁻³ एंड H इज H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻34। अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे और आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। अब आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया है। सेकेंड, हमने यहाँ से वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है एंड वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। अब यहाँ से लैम्डा को आप यहाँ ले जाइए और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, मतलब प्लेस हो जाएंगे इंटरचेंज। तो मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू एंड वी नो दैट C इज 3 इंटू 10⁸ एंड न्यू इज, ये अभी आपने वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की है, 7.24 into 10⁻18 and after solving we get 0.01414 into 10⁻9 मीटर। अब देखिए ये क्या होती है, 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है, तो उसके प्लेस पर हम यहाँ पर नैनोमीटर वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, वैसे आपका आंसर यहाँ तक भी करेक्ट होता है, बट कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में इसको नैनो में कन्वर्ट कर देते, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है। Second question, the work function of cesium metal is 2.14 electron volt. Work function हमारे पास given है, when light of frequency 6 into 10⁻14 means frequency की value given है 6 into 10⁻15 hertz is incident on metal surface, photo emission of electron occur and what is the फर्स्ट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी है, सेकंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है एंड थर्ड इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली वी फाइंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड वी नो दैट, देखिए यहां से W0 क्या है, वर्क फंक्शन को शो कर रहा है, वर्क फंक्शन, और E न्यू क्या है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी है एंड वी नो दैट K इज इक्वल टू H न्यू माइनस W0। देखिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हमने फर्स्ट इक्वेशन राइट की हुई थी, वो थी हमारे पास H न्यू माइनस W प्लस KE मीन्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी को आप यहीं पर रखिए और H न्यू, W इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमने यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया हुआ है, K मैक्सिमम इज इक्वल टू H न्यू माइनस W0 एंड वी पुट, उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू QV। अब W के प्लेस पर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। Q के प्लेस पर हमारी इलेक्ट्रॉन की एमिशंस हो रही है, तो मीन्स यहाँ पर आ जाएगा E।
अब स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए जो सिंपल पोटेंशियल है उसको हमने V से डिनोट किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करेंगे, V नॉट से डिनोट करेंगे। तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 0.3 वोल्ट 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए ई से ई कैंसिल हो जाएगा, मीन्स V नॉट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। नेक्स्ट हमने अब इसमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्पीड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट की है, वो हमारे पास वैल्यू है 0.34 वोल्ट। अब देखिए यहाँ 0.3 वोल्ट है, 0.3 वोल्ट। अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको हम जॉल में कन्वर्ट करेंगे, एंड वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। तो जो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसके प्लेस पर हम पुट कर देंगे वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। एंड यहाँ से अब आप इस फॉर्मूले से आप V स्क्वायर को मीन्स लेफ्ट साइड ले आइए और अदर टर्म्स को आप राइट साइड ले जाइए। तो मीन्स यहाँ से आपके पास ये वैल्यूज आप पुट करोगे इसके अकॉर्डिंग, अपॉन में m की प्लेस पर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, मीन्स 9.1 इंटू 10⁻31, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। तो हमारे पास अब V स्क्वायर की वैल्यू आई है, इसका आप स्क्वायर रूट कर दीजिए। स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, द पोटेंशियल the photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5। मीन्स हमारे पास कट ऑफ पोटेंशियल है, इसको हमने V नोट से डिनोट किया, मीन्स 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। मीन्स हमने इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट, मीन्स 1.5 EV। अब यहाँ पर हम सेम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जॉल में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी इज 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर इज द प्रोड्यूस बाय हीलियम नियॉन लेजर। हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, द पावर एमिटेड इज 9.4 मेगावाट। हमारे पास पावर गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट। मीन्स हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और सेकेंड ईच जो फोटोन है उनका हमने मोमेंटम फाइंड आउट करना है। फर्स्टली हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको सोल्व कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इसको हम नैनो के प्लेस पर हम 10⁻⁻9 मीटर पुट कर देंगे। P इज दिस, मेगा के प्लेस पर आपका 10⁻³ वॉट आ जाएगा। अब हमने ईच ऑफ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन और मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन हमने फाइंड आउट करना है, एंड वी नो दैट E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पर हम प्लैंक्स कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट ये पुट करेंगे, लैम्डा के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻19। नेक्स्ट अब हमने मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन फाइंड आउट करना है, एंड वी नो दैट स्मॉल p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। अब h की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसको लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, एंड आंसर इज दिस। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड। मीन्स हमने फोटोन्स फाइंड आउट करने हैं, मीन्स नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट करने हैं ऑन द एवरेज अराइव एट ए टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम। मीन्स जो हमने इसमें एज्यूम करना है वो हमारा क्या है, assume the beam to have uniform cross section area which is less than the target area। टारगेट एरिया से क्या होना चाहिए, वो लेस होना चाहिए। और उसके सेकेंड पार्ट, number of photons arriving per second at the target means P is equal to NE। P is power, N is number of photon, and E is the energy। मीन्स अब आपने यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट करने हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा N is equal to P upon E। मीन्स N is equal to P upon E, and P is 9.42 into 10⁻³ and एनर्जी इज 3.14। जो भी आपने यहाँ पर फाइंड आउट की थी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट हो जाएंगे। सी पार्ट,
How fast does a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum at that of the photon? Means how fast means अब हमने velocity find out करनी है. And momentum of a hydrogen atom is equal to momentum of a photon means mv is equal to p and velocity v is equal to, यहाँ से आप क्या करोगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो मीन्स v is equal to p upon m and here p is 1 point, ये भी आपने पर फाइंड आउट किया हुआ है 1.05 into 10 raised to minus 27 and m is mass of photon means मास ऑफ 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द ईच इज, मीन्स हमारे पास एनर्जी गिवन है, एनर्जी फ्लक्स गिवन है 1.388 into 10 raised to 3. हाउ मेनी फोटोन्स पर स्क्वेयर मीटर आर इंसिडेंट ऑन अर्थ पर सेकेंड, मीन्स हमने हाउ मेनी फोटोन्स फाइंड आउट करने हैं. एज्यूम दैट द फोटोन्स इन द सनलाइट हैव एन एवरेज वेवलेंथ ऑफ 550 नैनोमीटर, मीन्स हमारे पास एक एवरेज वेवलेंथ गिवन है. अब फर्स्टली देखिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट करने, तो फर्स्टली हमने उनकी एनर्जी पता होनी चाहिए. अब एनर्जी के लिए इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, h is this and c is 3 into 10 raised to power 8 and lambda is this. अब नैनो है तो नैनो को आप कन्वर्ट कर लोगे, उसको आप सोल्व करोगे तो मीन्स 3.62 into 10 raised to minus 19 जूल. अब हमने नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू NE. अब देखिए P का मीन्स क्या है कि जो भी टोटल एनर्जी हमने हमारे पास गिवन है वो आपने फाइंड आउट करनी है, मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स टोटल एनर्जी पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड. अब आप इसके प्लेस पर डायरेक्ट यहाँ पर P भी पुट कर सकते हैं. मैंने P का मीन्स क्या है कि उसकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल पावर है वो हमने यहाँ पर रखनी है, और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन मतलब एक फोटोन की एनर्जी कितनी है. देखिए ये क्या है, टोटल है, और ये आपके पास क्या है, ईच फोटोन की है. यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम जो P है वो हमारे पास मीन्स जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास है 1.388 into 10 raised to power 3 और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज 3.62 into 10 raised to minus 19. अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 100 watt सोडियम लैम्प रेडिएटेड एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, मीन्स हमारे पास पावर गिवन है. पावर इज the lamp is located at the center of a larger sphere that absorb all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is this, means हमारे पास wavelength given है. अब नैनो का है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए सिंपल मीटर में. We find what is the energy per photon associated with sodium light, means हमने फर्स्टली एनर्जी फाइंड आउट करनी है and what rate are the photon delivered to the sphere. फिर हमने नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट करने हैं, तो हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. वी नो दैट इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा. अब यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3.38 into 10 raised to power minus 19. एंड सेकेंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट करने हैं. वी नो दैट N इज इक्वल टू P अपॉन E. यहाँ पर P की वैल्यू पुट करेंगे, नेक्स्ट E की वैल्यू पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, मीन्स नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट हो जाएंगे. अब अगर आपसे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपसे आंसर मतलब आंसर आता है, मीन्स MCQ क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको EV में मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, वरना आपका यहाँ तक भी सफिशिएंट होता है. तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होती है आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल इज दिस. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीन्स न्यू नॉट गिवन है. इफ the light of frequency is this is incident on the metal, means हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है. ये देखिए आपके पास क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम न्यू नॉट से डिनोट कर रहे हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं. प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, H इज गिवन एंड E इज दिस. तो हमने यहां से क्या करना है, कट ऑफ वोल्टेज मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स V नॉट फाइंड आउट करना है. And we know that EV naught is equal to H nu minus nu naught.
देखिए हमारे पास जो सिंपल एक्सप्रेशन है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट है। अब हमने यहां से वी नॉट लेकर आना, देखिए हमने वी नॉट फाइंड आउट करना है, तो मीन्स अब हम इसको क्या करेंगे, ये क्या होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी को हमने इक्वल किससे किया हुआ है, ई वी नॉट के इक्वल किया हुआ है। तो मीन्स अब हम डायरेक्ट यहाँ पर ई वी नॉट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर के प्लेस पर हम ई वी नॉट रखेंगे, और आगे हम ये फॉर्मूला, अब इसको यहाँ से हम ई वी नॉट को यहाँ पर रखेंगे और ई को हम सेकंड साइड ले जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.03 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन फॉर ए सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास वर्क फंक्शन गिवन है, विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। मीन्स हमारे पास एक मेटल ले लिया है, मेटल का वर्क फंक्शन गिवन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने बताना है कि जो हमारी वेवलेंथ है 330 नैनोमीटर, अब इसके अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी क्या है, और उस एनर्जी के अकॉर्डिंग फिर हम वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल भी है या नहीं है, ये हमने इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए डब्ल्यू नॉट को हम राइट कर देते हैं 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा हमारे पास गिवन है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, एंड वी नो दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, और वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो एनर्जी आई वो आई है 3.767 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट हमारा जो वर्क फंक्शन है वो क्या है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी क्या है, हमारे वर्क फंक्शन से क्या है, लेस है। जो फोटोन की एनर्जी है वो हमारे वर्क फंक्शन से लेस है, और अगर लेस है तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो मीन्स एज द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। मीन्स हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है, वो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विद ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 6.0 मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड गिवन है, तो हम यहाँ पर v राइट कर देते हैं 6.0 टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स अब हमें यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू नॉट फाइंड आउट करनी है, एंड वी नो दैट हाफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहाँ से हम एच माइनस न्यू नॉट को हम यहाँ पर रख लेते हैं, और उसको एच को इसके डिवाइड में ले जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करके न्यू माइनस न्यू नॉट हमारे पास आ जाएगा 2.47 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब यहाँ पर हम न्यू नॉट को यहीं पर रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अब हम न्यू नोट को यहीं पर रखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा न्यू माइनस 2.47 इंटू 10⁻। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से न्यू नोट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे। हम यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब ये क्या है एक सिंपल वे है जिससे आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर भी सारी वैल्यूज पुट करके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपके पास सेम आंसर आता है।